हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुनीत वत्स। बेटा आज हम 6th क्लास का आईआईटी फाउंडेशन का चैप्टर है वो देखते हैं। केमिस्ट्री का वाटर, ए वंडरफुल लिक्विड। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे बेटा वाटर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं वाटर। वाटर क्या है? एक बेटा नेचुरल रिसोर्स है। इट इज ए नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, हमें जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए अर्थ के ऊपर हमें बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें सबसे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट आती है ऑर्गेनिज्म के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, एनिमल्स के लिए, वो है ऑक्सीजन। उसके बाद सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट या असेंशियल जो रिसोर्स है अपने पास, संसाधन है, वो है वाटर। बिना पानी के हम जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, अब वाटर की कुछ स्टेट्स होती हैं। वाटर इज ए नेचुरल, सेकंड मोस्ट असेंशियल रिसोर्स फॉर सर्वाइवल ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जो वाटर है सेकंड मोस्ट एसेंशियल रिसोर्स, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। बिना इसके हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वाटर है बेटा वो 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी मिलता है हमें, एंड गैसेस स्टेट में मिलता है, गैसेस फॉर्म में भी मिलता है। सॉलिड में आपने पता होगा, आपको पढ़ रखा होगा, सुन रखा होगा, आइस। ठीक है, जो कॉमन चीज है। लिक्विड में वाटर है अपने पास, एंड गैस के अंदर वाटर वेपर या स्टीम। आइस है, वाटर है और वाटर वेपर है, हमारे एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में अच्छे से प्रेजेंट है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये तीनों स्टेट है हमें देखनी, या हम उसको सिंथेटिकली एक तरीके से आर्टिफिशियली तैयार करें, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों स्टेट हैं, अवेलेबल हैं हमारे एनवायरनमेंट में। ठीक है, सॉलिड देखते हो आप, आइस, जो कि हम बात करें आर्कटिक रीजन की, अंटार्कटिका, ठीक है, वहाँ पर जो पानी है, वाटर है, वो सॉलिड फॉर्म में यानी कि आइस में प्रेजेंट है। ठीक है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल के जो रीजन है वहाँ पर। बात करें लिक्विड में तो आपको पता है पानी रिवर में, ठीक है, सीज में, ओशियन में, लेक में, पॉन्ड में, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर, ये सब यहाँ पर प्रेजेंट है। गैसियस फॉर्म में वाटर वेपर है, ह्यूमिडिटी के रूप में, मॉइस्चर के रूप में अपने आसपास प्रेजेंट है, नमी होती है अपने आसपास। ठीक है, अब सॉलिड फॉर्म जो वाटर की है वो आइसबर्ग्स के रूप में मिल जाएगी हमें। साउथ पोल, नॉर्थ पोल जो होते हैं, अर्थ के रीजन है, वहां पर मिल जाएगी। लिक्विड स्टेट है, ये 2-3 तरीके से मिलती है हमें। सरफेस वाटर के रूप में मिलती है, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर के रूप में मिलती है, और एक अबोव द सरफेस फॉर्म है, जैसे कि रेन, जो बरसात के कारण से हमें मिलेगी। सरफेस वाटर में जैसे कि बात करें, लेक के अंदर है, सीज के अंदर है, ठीक है, रिवर के अंदर है, ओशियन के अंदर है। ठीक है, ये क्या है? सरफेस के ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर वाटर प्रेजेंट है। ये कौन सा है? सरफेस वाटर। इनमें से कुछ प्योर वाटर है, या कहें कि फ्रेश वाटर की फॉर्म में मिलते हैं, और कुछ क्या होते हैं, सैलिन या फिर साल्टी वाटर होते हैं, जिनके अंदर नमक की अच्छी खासी मात्रा होती है। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर जैसे कि जो वेल्स होते हैं, ट्यूब वेल्स होते हैं, वहां पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिनको हम पहले तो हाथ से निकालते थे, बकेट वगैरह, बाल्टी वगैरह बांध के एक रस्सी से उसको खींचते थे। आज तो जो मोटर वगैरह है अपनी, क्योंकि ज़्यादा डीप में पानी है वो चला गया है, तो वहाँ पर मोटर का यूज़ करके हम पानी को निकालते हैं। रेन है, बरसात के रूप में, बरसात है वो आती रहती है, प्रेसिपिटेशन है ऊपर से जो आता है। ठीक है, पानी नीचे से एवोपरेट होता है, प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया होगा आपने। पानी वाष्पीकरण होता रहता है उसका, वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाके वो ठंडा हो जाता है, कंडेंस हो जाएगा,
और जो वाटर वेपर्स के रूप में ऊपर गया था, वाटर वेपर्स वहाँ पर ठंडे होने के साथ, वो कंडेंस होने के साथ वाटर ड्रॉपलेट्स में, पानी की छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो जाती हैं और वही प्रिसिपिटेशन के रूप में रेन, हेल, स्नो के रूप में नीचे आता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट है वाटर साइकिल। गैस के रूप में आपको पता है, वाटर वेपर के रूप में जो अपने एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी के रूप में जो प्रेजेंट है, वो वाटर वेपर की फॉर्म हो गई। एक इनका कन्वर्जन और देख लेते हैं। सॉलिड फॉर्म में जो कि आइस है, इसको अगर हम एक तरीके से हीट देंगे, गर्म करेंगे, तो ये क्या हो जाता है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि वाटर के अंदर। और वाटर को अगर लिक्विड को और ठंडा कर दिया तो ये गैस स्टेट के अंदर चेंज हो जाता है, वाटर वेपर के अंदर चेंज हो जाता है। और गैसियस स्टेट में वाटर वेपर को अगर हमने ठंडा नहीं गर्म कर दिया तो, और गैसियस स्टेट में जो वाटर वेपर है उसको कंडेंस कर दिया, कूल कर दिया हमने, ठंडा कर दिया, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, वाटर के अंदर चेंज हो जाएगा। और लिक्विड को और ठंडा कर दिया है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड के अंदर चेंज हो जाता है। ये इंटर कन्वर्जन आसानी से हो सकता है। इसमें हीट की बहुत बड़ा रोल है, हीट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर गर्म करते जाएंगे तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और अगर उसको ठंडा कर देंगे तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड के अंदर आइस के रूप में चेंज हो जाता है। एक चीज जानते हैं यहाँ पर, वाटर साइकिल एक प्रोसेस है, वो जानते हैं। पानी का जो चक्र है, जल चक्र, उसको जानते हैं। जो पानी है मेनली हमारे पास अर्थ सरफेस के ऊपर सीज या ओशियन के रूप में है स्टोर। ठीक है, वहां पर स्टोर है। कुछ पहाड़ी रीजन है, जो माउंटेन रीजन है, जहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है, वहां से आपको पता है नदियाँ भी, रिवर भी बह के आती है। और रिवर का पानी कहाँ जाता है, सीज में, ओशियन में जाता है। ठीक है, या अदर वाटर बॉडीज के अंदर, पोंड में भी, तालाब में भी इकट्ठा हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि वहीं पर जाएगा, मैंडेटरी नहीं है। अब क्या होता है, आमतौर से जो सीज है, ओशियन है, या यूं कहे वाटर बॉडीज है, अदर वाटर बॉडीज, वहां से पानी क्या होता है, हमेशा एवोपरेट होता रहता है। एवोपरेशन है वो चलती रहती है। एवोपरेशन की प्रोसेस है वो चलती रहती है, वाटर वेपर के रूप में चेंज होकर ऊपर जाता रहता है। और ये वाटर वेपर, जो वाटर वेपर के रूप में ऊपर गया है, ये वाटर वेपर आगे क्या हो जाती हैं, कंडेंस हो जाती है, ठंडी हो जाती है। और ये जब ठंडी हो जाएंगी तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की छोटी छोटी बूंदों में। और जब ये ठंडी हो जाएंगी और वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएंगी तो ये प्रिसिपिटेशन के रूप में नीचे आ जाता है, जैसे कि रेन, हेल, स्नो के रूप में नीचे आ जाता है। ठीक है, वापस से पानी जैसे माउंटेन रीजन पर गिरा या वैसे बरसात हुई तो वाटर बॉडीज में चला जाएगा, रिवर से होता हुआ सीज, ओशियन में चला जाएगा, वहां से फिर एवोपरेशन, फिर कंडेंसेशन, फिर प्रेसिपिटेशन। ये प्रोसेस इस टाइप से चलती रहती है। इसे कहते हैं बेटा वाटर साइकिल। आगे कुछ टर्म है उनके बारे में जानते हैं कि भाई सॉलिड के अंदर कब वाटर चेंज हो सकता है, या आइस है वो वाटर के अंदर कब लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। इन चीजों को जानते हैं। यहाँ पर कुछ टर्म है उनको देखेंगे हम। एक बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट। एक आएगा अपने पास मेल्टिंग पॉइंट। एक होगा बेटा यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, जब लिक्विड से और किसमें स्टेट चेंज होने लगे, सॉलिड के अंदर। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, जब सॉलिड से और चेंज होने लगे लिक्विड के अंदर। तीसरा है बॉइलिंग पॉइंट, जब लिक्विड से और स्टेट चेंज होने लगे गैस के अंदर, गैसियस स्टेट के अंदर। जब पानी जमना शुरू हो जाएगा, फ्रीज होना शुरू हो जाएगा, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस।
मेल्टिंग पॉइंट जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने लग जाता है वो भी क्या है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि जैसे कि टेम्परेचर है 5 डिग्री, उसको फ्रीज करते जा रहे हैं तो 4 होगा, 3 होगा, यहां तक लिक्विड में चलता आ रहा है, यहां तक लिक्विड में ही चलता आ रहा है। और 0 के ऊपर 0 टेम्परेचर होगा, यहां से लिक्विड से वो सॉलिड के अंदर चेंज होने लग जाएगा। और -1 -2 ये फिर सॉलिड के अंदर ही चलती रहेगी। सेम ऐसे ही जैसे कि मान लो टेम्परेचर है -3, बर्फ के रूप में है, आइस के रूप में है, -2 होगा अगर उसको टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो -1 0। और यहां पर सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने लग जाएगा 0 के ऊपर ही, ठीक है। और फिर जो टेम्परेचर 1 होगा, 2 होगा, फिर आगे लिक्विड है वो चीज चलेगी। मतलब कि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड का जो कन्वर्जन है वो 0 डिग्री के ऊपर ही स्टार्ट हो जाता है। बात करें लिक्विड से गैस का, जिसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं हम, वो होता है बेटा 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो पानी है वो बॉईल होने लग जाएगा। मतलब कि लिक्विड से और गैसियस स्टेट के अंदर चेंज होने लग जाता है। ठीक है बेटा। अब कुछ चीजें हैं वो हम जानते हैं। एक जानते हैं लेटेंट हीट के बारे में, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक पढ़ेंगे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एक पढ़ेंगे बेटा हम स्पेसिफिक हीट के बारे में। यहां पर अलग अलग टर्म्स हैं, इनको जानते हैं हम। लेटेंट हीट क्या रहेगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या रहेगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या रहेगा, इनके बारे में देखते हैं। जब अपने पास वाटर है, सॉलिड फॉर्म में है, और उसको किस में चेंज करना है, लिक्विड फॉर्म में चेंज करना है। मतलब कि आइस से, और उसको किस में बनाना है, हमें वाटर के रूप में बनाना है। ठीक है। तो यहां पर जो उसको हीट की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या है, वहां की क्या कहलाएगा, लेटेंट हीट। यहां पर सॉलिड की अगर हम बात करें तो पर ग्राम 80 कैलोरीज पर ग्राम हीट की रिक्वायरमेंट होती है। उसको एक तरीके से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की रिक्वायरमेंट होती है, जो उसको सॉलिड से और लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज करेगा। 80 कैलोरी पर ग्राम। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जब लिक्विड से और गैसियस स्टेट के अंदर चेंज होता है, तब जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है वो कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये अप्रोक्स है 540 कैलोरीज पर ग्राम। ठीक है। अगर 540 कैलोरी क्या है, एक हीट की एनर्जी की यूनिट है, वहां पर 540 कैलोरीज अगर हम उसको प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, ठीक है, तो वो पर ग्राम, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, गैसियस स्टेट के अंदर चेंज हो जाता है। बात करें स्पेसिफिक हीट की, स्पेसिफिक हीट वो टेम्परेचर, वो हीट रहेगी जो किसी भी सब्सटेंस के अंदर, जैसे कि 1 ग्राम का सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर राइज करेगी 1 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम, जैसे कि वाटर ले लिया, 1 ग्राम वाटर है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस हमें बढ़ाना है। ठीक है। जैसे कि मान लो उसका 5 डिग्री सेल्सियस था, तो कितना करना है उसको, 6 डिग्री सेल्सियस। यहां पर जो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी वो कहलाएगा स्पेसिफिक हीट। ये अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग हो जाती है कि भाई वो किस हिसाब से कितनी हीट चाहिए कि वो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो बढ़ाता है। यहां तक पढ़ते हैं, बाकी जो नेक्स्ट वीडियोस है उसके अंदर ये चैप्टर को कवर करेंगे।